रानी जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। हाय। पहले तो यही मेरा क्वेश्चन है कि हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद से जिस तरीके से सोशल मीडिया हर जगह पे एक नेपोटिज्म का मुद्दा चालू हो गया है, उस पर डिबेट चालू हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सुशांत का जाना तो अच्छा नहीं है, बहुत बुरा हुआ ये। शायद ही इंडस्ट्री कभी भूल पाएगी। लेकिन इसके चलते जो नेपोटिज्म के ऊपर जो बातें हो रही हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस बारे में खुलकर कोई कभी बात नहीं करता। इंडस्ट्री में तो चलो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, बट इस तरह कैमरे के सामने या पब्लिक के सामने आकर कोई भी खुलकर बात नहीं करता। ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के साथ होती है। आई थिंक सुशांत के जाने का और सुशांत के जाने के पीछे का जो कारण है, उससे लोग ना रिलेट कर पा रहे अपने आप को, क्योंकि ये हर फील्ड में है। ये भाई भतीजा भेड़ चाल हर फील्ड में है, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। और जैसे कि आपने बोला कि हर जगह पर है, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में, लेकिन क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ है? बहुत ज़्यादा है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, एकदम भर भर के रखा हुआ है ये तो हर जगह पे। मतलब यहाँ पर तो ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं कि अगर इस ग्रुप में कोई विलन काम कर रहा है तो इस ग्रुप के विलन को इस ग्रुप में नहीं कास्ट किया जाता। हमारी भोजपुरी में कहानी के हिसाब से कास्टिंग नहीं होती है, पहले कास्टिंग होती है, उनके हिसाब से कहानी लिखी जाती है। तो इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ तक कि जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर फिल्म बनाता है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर तय करेगा कि फिल्म की एक्ट्रेस कौन होगी। राइटर से तो पूछा ही नहीं जाएगा कि भाई आपके कैरेक्टर के हिसाब से आप किसको सोच रहे हैं जी। राइटर की तो वैल्यू ही नहीं रखी जाएगी, भाई इसी को लेंगे, यही होगी, इसी के हिसाब से करो। तो ये चीज़ें तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसको लेके मैंने कभी कभी बात भी की है, लेकिन यहाँ पर बाकी सब में उतना दम नहीं है शायद कि कोई बोले, क्योंकि सभी कहीं ना किसी ग्रुप से जुड़े हैं। मेरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं होगी जिसका कोई ना कोई गॉडफादर या सपोर्ट नहीं होगा। आई थिंक सभी कहीं ना कहीं सपोर्ट से काम कर कनेक्शंस हैं, एक आध दो को छोड़ के। जी। जैसे कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में तो बता दिया, अब धीरे धीरे सभी लोग में मतलब एक गट्स आ रहा है, दम आ रहा है कि वो और मतलब लाइव आके बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों पे, सारे एक्टर्स। तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है और उनको आपको क्या लगता है कि इतने टाइम तक चुप क्यों बैठना जब तक किसी का ऐसा देखिए क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री तो प्रॉब्लम ये है कि जब कोई सच बोलता है तो उसे या तो फ्रस्ट्रेटेड बोला जाता है, या उसे पागल बोल दिया जाता है, या उसे डिप्रेस बोल दिया जाता है। इसीलिए शायद क्योंकि सब लोग अपना घर चला रहे हैं, सबका यही काम है, सबको यही काम करना है, इस वजह से लोग डर के सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आज लोग बेबाकी से बातें कर रहे हैं। और मैंने पहले बोला है, लेकिन आज मेरी बात इसलिए सुनी जाएगी क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है इस वक्त और हर कोई बात कर रहा है। पहले लोग नज़रअंदाज कर सकते थे, बट आज नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी ना कि ये जो टैलेंट को काम नहीं देना, चाचा भतीजा के और भाईचारे में चलना, ये हर इंडस्ट्री में है। और इसे देखिए, हर कोई अपने को या अपने किसी दोस्त को, भाई को आगे बढ़ते देखना चाहता है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके चलते आप किसी और का हक छीनकर किसी और के हाथ में देते हैं, ये सरासर गलत है। ये आपने बहुत सही बात बोली है रानी जी, क्योंकि सब लोग नेपोटिज्म पे डिबेट तो कर रहे हैं और ये अभी से नहीं, कब से चालू है। ठीक है, बात अब यहाँ पे ये आई है कि अब किसी का काम देके किसी को दे देना, फिर उससे बदला लेना, रिवेंज लेना, उसके काम से निकाल देना। ऐसा मेरी इंडस्ट्री में कई बार होता है कि एक्ट्रेस साइन हो जाती है, लेकिन सेट पे कोई और एक्ट्रेस पहुँच जाती है। लोग ज़रा भी नहीं सोचते हैं कि उसके करियर का क्या होगा, उसकी एक फिल्म छीन लेने से उसके बारे में 10 बातें होंगी, ये कोई नहीं सोचता है। मैं सिर्फ एक्ट्रेस के लिए नहीं बोलूँगी, कई एक्टरों के साथ भी ये होता है। और इसमें सबका हाथ है, कोई एक नहीं है। जो बड़े प्रोड्यूसर्स बोलते हैं अपने आप को, वो सिर्फ इसी बात से दबाते हैं कि हमारा बड़ा प्रोडक्शन है, तुमने अगर ना कर दिया तो शायद तुम्हें आगे कोई और फिल्म ना दे, हमारा बड़ा प्रोडक्शन है, तुमने पैसे कैसे मांग लिए। ये इस तरह से जो दबाया जाता है ना हर किसी को, ये बहुत ही गलत है। जिसने पैसे मांग लिए वो बुरा। आई थिंक आपके साथ भी होता होगा। तो ये चीज़ हर जगह है। और इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो टारगेट सबसे ज़्यादा पहले करण जौहर हो रहे हैं, फिर सलमान खान, इन दोनों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और ऑल्सो स्टार किड्स। मैं दोनों को बहुत पर्सनली तो नहीं जानती, एज ए प्रोफेशनली ही मैं मिली हूँ सलमान सर से। और करण जौहर की जहाँ तक बात हो तो करण जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया है। उनका वीडियो बहुत वायरल है, आई थिंक सबको पता होगा कि मैं अपने फूफा को दूँ, मैं अपने चाची को दूँ,
मैंने ठेका थोड़ी ले लिया है, इस तरह के उन्होंने कमेंट्स पास किए हैं। और रही बात सलमान खान की, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, और उनके पीछे भी कई सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जुड़ी हैं जिस वजह से उनका नाम आ रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते होंगे, सभी अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, शायद वो अपना कंफर्ट जोन देखकर काम करते होंगे, बट कहीं ना कहीं गलत तो है। और धीरे धीरे देखा जाए तो फॉलोअर्स कितने कम होते जा रहे हैं स्टार किड्स के, और सोनाक्षी, बहुत सारे स्टार किड्स मैं उन्होंने। स्टार किड्स के बारे में एक बात कहना चाहूँगी, सब लोगों ने टारगेट कर दिया स्टार किड्स को। क्यों? उन्हें बचपन से बताया जाता है कि तुमको बड़े होकर ये बनना है, और मुझे लगता है कि स्टार किड होने के हिसाब से उनके ऊपर एक नॉर्मल आम आदमी से ज़्यादा प्रेशर होता होगा कि अगर वो अच्छा कर गए तो ठीक है भाई, अच्छा कर गए तो इनका बेटा है, अच्छा नहीं किया तो पूरी बात ख़त्म हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि स्टार किड्स पर आप लोग टारगेट करें। बिल्कुल सुशांत के लिए लड़ें, और इस भेदभाव वाली बात, उसके लिए आप लोग ज़रूर लड़ें, लेकिन ऐसा टारगेट करना मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो लहर चल रही है, आपको क्या लगता है कुछ दिनों की है या फिर चलेगी लंबी? मुझे लगता है चलेगी लंबी, जब तक सुशांत का एक्चुअल रीज़न सामने नहीं आता है ये चलेगी। भले मीडिया में ना आए, लेकिन अब इंडस्ट्री में तो जंग छिड़ चुकी है, तो आई थिंक ये बहुत लंबा जाएगा। और फैमिली, सुशांत की फैमिली से मिलने गए थे हमारे खेसारी जी, और साथ ही साथ मनोज तिवारी, कई भोजपुरी एक्टर्स गए थे मिलने के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त उन लोगों ने सुशांत के घर जाकर सांत्वना देने की कोशिश की उनके पिता को। मैं कहना चाहूँगी मेरे भोजपुरी एक्टर से कि जिस तरह आप लोगों ने उनके लिए सांत्वना दिखाई है, उसी तरह हमारे इंडस्ट्री के लिए भी दिखाएं। हमारी इंडस्ट्री में से कई प्रोड्यूसर्स हैं जो मर जाते हैं, कई एक्टर हैं उनको कोई नहीं पूछता है। ये बात मुझे थोड़ी सी फील हुई कि ठीक है, वो लोगों ने जाकर बहुत अच्छा काम किया, बट यही प्यार वो हमारे इंडस्ट्री की तरफ भी दिखाए। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी लास्ट, और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? किस अभी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि परमिशन तो मिल ही गई है, पर किस तरीके से शुरू होने वाली? शूटिंग की परमिशन मिल गई है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से परमिशन मिली है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बैठ नहीं सकते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, और आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बहुत जल्दी बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं है मुझे। आई एम ब्लैंक। और मैं अपनी नई जनरेशन से कहना चाहूँगी कि अभी की जनरेशन इतनी फास्ट है ना कि आप लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी नाम कमाना है, पॉपुलर होना है, ये सब कुछ बहुत दिमाग में चलता है। तो प्लीज़ बहुत ही नॉर्मल रखिए अपनी लाइफ को, और बहुत ही फैमिलियर रखिए अपनी लाइफ को। आप फैमिली के साथ जितना रहेंगे आप उतने पॉजिटिव रहेंगे। उन्हीं लोगों में रहिए जो पॉजिटिव बातें करते हैं, और एक ड्रीम सोचिए और उसको पूरा करने के पीछे भागिए, बस। बाकी स्ट्रेस मत लीजिए। थैंक यू सो मच रानी जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।